नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से लिए गए हैं, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं में हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता से। ऑप्शन नंबर बी, भारत के नाम व क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी, संसद से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के नाम व क्षेत्र से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का समूह। ऑप्शन नंबर बी, संघ राज्यों का। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ भारत को कहा गया है। करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 4 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में। भारत में कोई हिस्सा जोड़ा या घटाया जाता है तो अनुच्छेद 2 में संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 4 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 5 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 में भारत की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के पुनर्गठन से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, संविधान लागू होने पर नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 7 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 8 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 में संविधान में नागरिकता दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 7 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 8 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता को अनुच्छेद 6 में रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारत से पाकिस्तान जाने वालों से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 7। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 8। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 9। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 7 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 8 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 9 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 10 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में जानकारी दी गई है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 10 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 11 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 में।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, मौलिक अधिकारों को शून्य करने वाली कानून किस अनुच्छेद में अमान्य है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13 में यह जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 में यह दिया गया है कि आप लिंग और जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, सरकारी नौकरियों में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 में नौकरियों में समान अवसर की समानता दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। इसमें सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। 3, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में जाने की स्वतंत्रता। नंबर 5, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। नंबर 6, भारत के किसी भी राज्य में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, अपराध के लिए दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दंड से संरक्षण दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, अनुच्छेद 20 में कितने प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, 1। ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑप्शन नंबर सी, 3। ऑप्शन नंबर डी, 4। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के, जो इस प्रकार हैं। पूर्ण प्रभाव से दंड नहीं। 2, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। 3, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, अनुच्छेद 15 में किसके लिए विशेष प्रावधान संभव है? ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं व बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, विदेशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कंपनियों। ऑप्शन नंबर डी, राज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 22 अनुच्छेद 16 किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी रोजगार, ऑप्शन नंबर सी धर्म, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोजगार से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 अनुच्छेद 19 किस नागरिकों पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए सभी व्यक्तियों पर, ऑप्शन नंबर बी केवल नागरिकों पर, ऑप्शन नंबर सी विदेशी पर, ऑप्शन नंबर डी कंपनियों पर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल नागरिकों पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 अनुच्छेद 20 किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल नागरिकों पर, ऑप्शन नंबर बी केवल राज्य पर, ऑप्शन नंबर सी सभी व्यक्तियों पर, ऑप्शन नंबर डी केवल विदेशियों पर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी व्यक्तियों पर अनुच्छेद 20 लागू होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी सामान्यता, ऑप्शन नंबर डी बंधुत्वता। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्यता के सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 अनुच्छेद 13 का संबंधित किससे है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति, ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 13। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 अनुच्छेद 11 किसे शक्ति देता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी संसद को, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद को अनुच्छेद 11 शक्ति देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसकी सहमति आवश्यक होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री की, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य की राय, ऑप्शन नंबर डी जनता की। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य की राय होनी आवश्यक है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के लिए। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधियां स्वीकार की जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी पद्म पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सैन्य उपाधियां, ऑप्शन नंबर डी विदेशी उपाधियां। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैन्य उपाधियों को अनुच्छेद 18 के अंतर्गत छूट दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 अनुच्छेद 19 से 22 किस अधिकार से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी धर्म, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें ये भी बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।